हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटोरियल द हिंदू का अ हेल्दी टेक्स्ट। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसकी वोकैबुलरी भी देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं हर एक वर्ड का आपको अच्छे से, और लाइन टू लाइन हम इसको रीड करते हैं। और अगर आप अपना 2-3 महीने लगातार ऐसे लगा देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है रीडिंग में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं एडिटोरियल में, तो आप इस तरह से रीडिंग करें और मेरे साथ रीडिंग करें जिससे कि आपको एक एक वर्ड समझ में आए और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आए। तो काफ़ी ईजी रहता है। और अगर आप 2-3 महीने इसमें लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रीडिंग में और राइटिंग में भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो आती है, इससे बहुत आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि एक तरफ आपकी नॉलेज गेन होती है, दूसरी तरफ आप देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर का क्या पैटर्न है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी के साथ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है पिविट। ठीक है, तो पिविट का क्या मतलब होता है? पिविट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह और वर्ब की तरह भी। तो पिविट मतलब होता है केंद्र बिंदु। ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं। या और वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं दिशा बदलना। ठीक है, टू टेक डायरेक्शन। ठीक है, टू टेक अ टर्न, इस टाइप से। ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच समथिंग चेंजेस, मतलब कोई चीज को चेंज करने के लिए जब आप सेंट्रल मतलब जब आप कोई चीज चेंज करते हो तो उसके लिए नया डायरेक्शन लेते हो और किस बिंदु से आपको शुरू करते हो उस चीज को, तो उसके लिए हम पिविट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पिविट ऑफ द डिस्कशन वॉज अ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो केंद्र बिंदु था डिस्कशन का वो क्या था? क्लाइमेट चेंज था। ठीक है, केंद्र बिंदु, मुख्य। ठीक है, प्रोमिनेंट फीचर जिसको आप बोल सकते हैं। ओके, और सेकंड है हमारा फिनोमेना। फिनोमेना क्या होता है? नाउन होता है, एक घटना जिसको आप बोल सकते हैं, कोई इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई फैक्ट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आप जिसको ऑब्जर्व करो, जो इसेंशियल हो, नेसेसरी हो, इंपॉर्टेंट हो, जिसको जिसको आपको देखना ही हो, मद्देनजर आप जिसको आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, क्या होता है इसका सिनोनिम्स? इवेंट, अक्यूरेंस, इंसिडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न लाइट्स आर अ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, प्राकृतिक क्या है? एक घटना है। ठीक है, एक प्राकृतिक अकरेंस है, एक प्राकृतिक इंसिडेंट है। कौन सी लाइट्स? नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको ऑब्जर्व, जो कि एक ध्यान केंद्रित करने वाली चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना। स्टंट। स्टंट का क्या मतलब होता है? एक तो स्टंट वो होता है जो जैसे हम जो हीरोज वगैरह स्टंट करते हैं, खतरनाक करतब जो दिखाते हैं, नाउन और वर्ब की तरह यूज होता है। जब आप इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है खतरनाक करतब। ठीक है, टू स्टॉप और स्लो। और दूसरा जब आप वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज की ग्रोथ को क्या करना? स्लो करना। ओके, और या फिर खत्म करना या फिर बंद करना। और दूसरा जो इसका मीनिंग है एज ए नाउन, वो क्या हो जाएगा? कोई डेंजरस, और किसी को इंप्रेस करने के लिए जो आप एक्ट करते हो, जैसे आप हमारे हीरोज वगैरह करते हैं मूवीज में, उसको हम स्टंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुअर न्यूट्री, अब यहाँ पे हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया है। ठीक है, तो पुअर न्यूट्रिशन क्या कर सकता है? चाइल्ड की ग्रोथ को रोक सकता है। ठीक है, नज मतलब क्या होता है? नज, देखिए नज जो होता है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, पर जेंटली कर रहे हो। ठीक है, पॉजिटिवली कर रहे हो। ओके, एक पॉजिटिव एनकरेजमेंट। तो इसका एक और मतलब होता है जब आप इसको वर्ब की तरह यूज करते हो, टू जेंटली पुश समवन और एनकरेज समवन टू डू। एक मीनिंग ये हो गया और एक मीनिंग ये हो गया, मतलब आप किसी को जेंटली पुश करो अपनी एल्बो से या फिर शोल्डर से, टू डू समथिंग। ओके, प्रेरित करना, एनकरेज करना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कलरफुल लेबल्स ऑन हेल्दी फूड्स कैन नच कस्टमर्स। जो कलरफुल लेबल्स होते हैं हेल्दी फूड्स पे, वो क्या कर सकते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं या फिर एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, एनफोर्स का मतलब क्या होता है? इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, अपहोल्ड करना, किसी कानून को क्या करना? लागू करना, उसको हम एनफोर्स बोलते हैं। ठीक है, टू मेक श्योर अ लॉ, मतलब कि वो जो लॉ है वो लागू होना ही चाहिए और लोग उसको ओबे करें। ओके, द पुलिस इन्फोर्स्ड ट्रैफिक लॉज। पुलिस ने क्या किया? ट्रैफिक लॉज को इन्फोर्स किया, उनको लागू किया।
कंसोर्टियम क्या, एक संघ, यानी कि बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस मिलके जब एक साथ काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में और किसी और चीज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम, जिसको हम बोलते हैं संघ, ठीक है, जिसको हम संयुक्त भी आप बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट है हेल्म। हेल्म क्या होता है, नाउन है ये, और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। हेल्म मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है, लीडरशिप, ओके, अपोजिशन ऑफ कंट्रोल और लीडरशिप। क्या मतलब है कि आप नेतृत्व कर रहे हो, किसी चीज को संभाल रहे हो, ठीक है, आप उसके क्या हो, लीडर हो, उसको क्या बोलते हैं, हेल्म बोलते हैं। लीडरशिप, कंट्रोल, कमांड और चार्ज, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। आपने किसी चीज को कंट्रोल में लिया, आप उसको कमांड कर रहे हो, तो हम उसको क्या यूज करते हैं, हेल्म यूज करते हैं। A new CEO has taken the helm to guide the company through the economic crisis. न्यू CEO ने क्या करा, कमान संभाली, और जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके लिए भी हम हेल्म का यूज करते हैं, ठीक है, उसको जो संभालने की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम हेल्म का यूज करते हैं, टू हेल्म द स्टीयरिंग व्हील। लेवी का क्या मतलब होता है, लेवी नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है कर, टैक्स, ठीक है, जो हम टैक्स देते हैं, टैरिफ आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक ड्यूटी आप किसी चीज पे दे देते हो, इंपोज करना, चार्ज करना किसी चीज पे, टैक्स देना, सिनोनिम्स हैं सारे। अ टैक्स, फी और चार्ज इंपोज बाय गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं किसी चीज पे, तो उसको हम बोलते हैं टैक्स, और उसको आप लेवी भी बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट लेवीड अ न्यू टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या लगाया, टैक्स लगाया, ठीक है, लेविड यानी कि लेविड अ न्यू टैक्स, एक नया टैक्स लगाया, एक नया कर लगाया। तो चलिए अब पढ़ते हैं एडिटोरियल। अ हेल्दी टैक्स, अ हेल्दी टैक्स क्यों बोल रहे हैं, हेल्दी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है, टैक्स क्या है, नाउन है। क्यों बोल रहे हैं अ हेल्दी टैक्स, कि एक बहुत अच्छा टैक्स, एक फेयर टैक्स, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू टैक्स फूड्स हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। तो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, मस्ट एक्ट, इस पे एक्ट करना होगा, इस पे एक एक्शन लेना होगा, किस पे, जहां पे वो फूड, उन फूड्स पे टैक्स लगाए जो कि फैट, शुगर और सॉल्ट में हाई हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा मात्रा में फैट, शुगर और सॉल्ट हो, उन फूड्स पे क्या लगाना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होगा, और इस पे उनको एक एक्शन लेना होगा गवर्नमेंट को। मस्ट हो गया, मॉडल वर्ब है ये, ठीक है, और ये गवर्नमेंट क्या हो गया, हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहां तक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा मॉडल वर्ब हो गई। टू टैक्स फूड, ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। हाई हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये सारा यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया। India, which has a long history of addressing the challenges of undernutrition, has to pivot to attack the curious phenomena of overnutrition that evolving lifestyles have now laid at its door. India, ठीक है, इंडिया, जिसकी, इंडिया, अब ये जो इंडिया है इसके लिए ये यूज हुआ है, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इंडिया जिसकी एक लंबी हिस्ट्री है एड्रेसिंग करने को, एड्रेसिंग मतलब क्या होता है, डील करना किसी चीज से, डील विद, ठीक है, किसी चीज को निपटाना, या फिर किसी चीज के साथ वो संघर्ष करना भी आप उसको बोल सकते हो। एड्रेसिंग द चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को डील करना, उन चैलेंजेस को वो क्या कर रही है, डील कर रही है। कौन से चैलेंजेस को, ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण का जो चैलेंज है, कुपोषण की जो डिफिकल्टी है, चुनौतियां हम जिसको बोलते हैं, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां। हैज टू पिवट टू अटैक, अब क्या बोल रहे हैं, अब देखिए, इंडिया विच हैज, अब इंडिया का ये विच लगा दिया, तो इसकी ये वर्ब यहां पे भी हो गई, ठीक है, अब ये इंडिया के लिए ही हैज टू पिवट, अब इंडिया वाला जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये भी है, ठीक है, हैज टू पिवट, हैज टू, ठीक है, हैज टू पिवट मतलब करना ही होगा, हैज टू पिवट टू अटैक द क्यूरियस फिनोमिना। अब एक इंडिया की वर्ब यहां पर होगी जो विच के थ्रू हमने यूज करी, यहाँ पे मतलब इन्होंने यूज करी, और एक इंडिया जो सब्जेक्ट एज अ यूज हुआ है इसका यहां पे भी एक वर्ब हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे लाइन टू लाइन, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। हैज टू पिवट टू अटैक, और क्या है, हैज टू पिवट टू अटैक, तो इंडिया के पास एक और क्या है, एक और डायरेक्शन, यहाँ पे पिवट का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, एक इसको दिशा बदलनी पड़ेगी, टू अटैक द क्यूरियस फिनोमिना। अब क्यूरियस का यहाँ पे मतलब है जो अजीब सा जो फिनोमिना है, फिनोमिना यानी कि जो इवेंट है, जो घटना हो रही है, किस चीज की, ओवर न्यूट्रिशन की, ठीक है, ये ओवर न्यूट्रिशन मतलब ज्यादा से, मतलब जो ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी, न्यूट्रिशन यानी कि जो ज्यादा खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग जिसको आप बोल सकते हो, दैट इवॉल्विंग लाइफस्टाइल, जो किस पे, कौन सी है वो ओवर न्यूट्रिशन वाली, जो इवॉल्विंग लाइफस्टाइल्स, इवॉल्विंग मतलब जो बदलती हुई लाइफस्टाइल्स है, ठीक है, हैव नाउ लेड एट इट्स डोर, अब कहां पे आ गई है,
इंडिया के डोर पे आ गई है। ठीक है, अब इंडिया को भी इससे निपटना ही होगा। तो क्या बोल रहे हैं पूरे, इसका क्या मतलब है कि इंडिया पहले से ही इन चीजों से निपटता आया है, किससे, कुपोषण से निपटता आया है, और अब उसके पास एक और केंद्र बिंदु आ गया और एक और डायरेक्शन उसको लेनी पड़ेगी, किस चीज की, जो कि टू अटैक, इन पे अटैक करने की, किस पे, उन क्यूरियस फिनोमिना पे, जो अजीब से जो इवेंट्स हो रहे हैं, अजीब से जो ये घटनाएं हो रही हैं ऑफ ओवर न्यूट्रिशन की जो अजीब से जो घटना चल रही है, ये जो चल रहा है, किसके साथ आया है, दैट इवॉल्विंग लाइफस्टाइल, ये जो हमारी एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है लाइफ में, लाइफस्टाइल्स में, उनको जो कि हैव नाउ लेड, अब कहां पे है ये, इसके डोर पे, और इसको हमको इससे भी निपटना होगा। ठीक है, सिर्फ अब हमारे पास एक चुनौती यही नहीं है कि कुपोषण से निपटना, बल्कि अब ये जो ओवर न्यूट्रिशन है, यानी कि ओवर ईटिंग है, बदलते हुए लाइफस्टाइल से, इसको भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो इवॉल्विंग लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसकी वर्ब हैव नाउ लेड हो जाएगा। हैव नाउ लेड क्या हो गया, ये लेड जो है, लेड और लेड, इसकी वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म है। ठीक है, the recent national family health survey data showed that in India while stunting at undernutrition continue to be cause for concern। अभी जो हाल ही का, रिसेंट मतलब हाल ही का जो लेटेस्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा, इसने बताया, ठीक है, शोड आ गया, वर्ब सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट टेंस आ गया, तो इसने क्या बताया कि दैट इन इंडिया में वाइल स्टंटिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ग्रोथ कम होती है बच्चों की, जो ये मैल न्यूट्रिशन या फिर ये जो आपका अंडर न्यूट्रिशन है, कुपोषण की जो समस्या है, जिसमें बच्चों की जो ग्रोथ है वो कम है, तो यहाँ पे वाइल स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चों को जो कुपोषण है और बच्चों की जो ग्रोथ है वो कम है, स्टंटिंग मतलब बच्चों की ग्रोथ जो कम है, एंड अंडर न्यूट्रिशन, और अंडर न्यूट्रिशन है यानी कि कुपोषण है, कंटिन्यू टू बी अ कॉज फॉर कंसर्न, ये क्या रहा है, एक क्या रहता है, ये एक ध्यान देने योग्य एक कारण रहता है। ठीक है, कौन सा, कि जहां पे बच्चों की ग्रोथ कम है, ठीक है, विकास कम है, सेकेंडली कुपोषण है, और ये हमेशा ही क्या रहा है, एक कंसर्न रहा है, एक कारण रहा है, इसको ध्यान देने योग्य एक कारण रहा है। कंटिन्यू, अब ये देखिए वाइल स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू, अब ये देखिए वर्ब है इसकी, और स्टंटिंग क्या है, यहाँ पे जिरन फॉर्म है, ठीक है, नाउन की तरह यूज हुआ है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, कंसर्न, टू बी कॉज फॉर कंसर्न, डिस्पाइट सम गेन्स, अब क्या बोल रहे हैं, अब हालांकि, डिस्पाइट का यहाँ पे क्या मतलब है, हालांकि, और या फिर आप बोल सकते हैं के बावजूद, किसके बावजूद, कि कुछ गेन्स भी हो रहे हैं, मतलब इसमें इन्होंने कुछ रिवॉल्यूशन भी देखा है, कुछ इसमें इन्होंने लाभ भी देखे हैं कि हाँ कुछ जगह पे अब कुपोषित बच्चे कम हैं और स्टंटिंग कम है। द शार्प राइज, अब दूसरी तरफ देखा है कि यहाँ पे कुछ तो इनको गेन्स मिला, कुछ तो लाभ हुए, पर दूसरी तरफ देखा गया कि द शार्प राइज इन एडल्ट ओवरवेट एंड ओबेसिटी बिसाइड्स डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर। अब देख रहे हैं कि शार्प राइज, एक स्टीप राइज, शार्प मतलब एक बहुत जल्दी से बढ़ने वाला, एक इन्फ्लेशन देखा किसमें, द शार्प राइज इन एडल्ट जो ओवरवेट हो रहे हैं, और उनकी ओबेसिटी मतलब मोटापा जो हो रहा है और वजन ज्यादा हो रहा है उनका, किसके बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, बिसाइड्स मतलब क्या है, के अलावा, डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ गई, एक और चैलेंज आ गया कि जो डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म कभी स्लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, ठीक है, तो वो वाली कंडीशंस भी, ये भी एक डिजीज होती है, तो ये भी क्या हो रही है, अब ये भी बढ़ रही है, जो कि डाइट से रिलेटेड होती है, ठीक है, कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनीमोर, अब इसको भी इग्नोर यानी कि इसको भी नकारा नहीं जा सकता एनीमोर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ओके, बिसाइड्स डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशन कैन नॉट बी, अब ये देखिए डाइट रिलेटेड कंडीशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा एनीमोर। टू unrelated developments have advanced the question of unhealthy diets and very pointed suggestions that would nudge consumers to make the right choices। अब बता रहे हैं, पहले उन्होंने बता दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम थी कि भाई अंडर न्यूट्रिशन की, कुपोषण की, स्टंटिंग की प्रॉब्लम थी, बच्चे ग्रो ही नहीं कर पाते थे, पूरा विकसित ही नहीं हो पाते थे, पर अब प्रॉब्लम एक ओवर न्यूट्रिशन की भी आ गई, ओवर ईटिंग की आ गई, इसमें ओबेसिटी आ रही है, एडल्ट्स में भी प्रॉब्लम दिख रही है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स दिखने लगी हैं, तो अब इससे भी सरकार को निपटना पड़ेगा,
ठीक है। अब यहां बता रहे हैं, टू अनरिलेटेड डेवलपमेंट्स हैव एडवांस्ड द क्वेश्चन ऑफ अनहेल्दी डाइट्स एंड वेरी पॉइंटेड सजेशंस दैट वुड नज कंज्यूमर्स टू मेक द राइट चॉइसेस। आप क्या बोल रहे हैं, दो अनरिलेटेड मतलब जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। अनरिलेटेड टू अनरिलेटेड क्या हो जाएगा, ये अनरिलेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट्स नाउन हो जाएगा। तो दो जो एक दूसरे से संबंधित डेवलपमेंट्स नहीं है, मतलब डेवलपमेंट्स मतलब कि जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। हैव एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे एडवांस का मतलब इन्होंने आगे रखा है, ठीक है, इन्होंने इसको प्रायोरिटी दी है। यहाँ पे एडवांस का मतलब होता है इन्होंने इसको प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी, ठीक है, किस चीज को, द क्वेश्चन ऑफ अनहेल्दी डाइट्स, कौन से क्वेश्चन को, कौन से प्रश्न को, कि अनहेल्दी डाइट्स के क्वेश्चन को, इन वेरी पॉइंटेड सजेशन, और बिल्कुल उसको पॉइंटेड सजेशन पे रखा है, एक एडवाइस पे रखा है, उसको पॉइंट आउट किया है, इंडिकेट किया है, दैट वुड नज कंज्यूमर्स, जो क्या करेगा, कंज्यूमर्स को नज करेगा, ठीक है, नज मतलब कंज्यूमर को शेक करेगा, कंज्यूमर को बताएगा, एनकरेज करेगा, किस चीज के लिए, टू मेक द राइट चॉइसेस, जिससे कि कंज्यूमर क्या करेगा, एक अच्छी चॉइस निकालेगा, ठीक है, राइट चॉइस करेगा, क्या उसको खाना है, क्या उसको नहीं खाना, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ है, टू अनरिलेटेड डेवलपमेंट्स के द्वारा, इन मतलब दो जो एक दूसरे को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, उन डेवलपमेंट्स के द्वारा। एडवांस का मैंने आपको बताया प्रायोरिटी बेसिस से आगे रखा है इस चीज को, इस कौन सी चीज को, इस क्वेश्चन को, अनहेल्दी डाइट के क्वेश्चन को इन्होंने आगे रखा है, ठीक है। फर्स्ट, अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज रेकमेंडेड मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन। अब बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं वो, ठीक है, दो हैं, तो फर्स्ट ये वाला है। तो पहला क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज रेकमेंडेड, देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसकी वर्ब हो जाएगी, रेकमेंडेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ये हमारी, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही रेकमेंड किया है, पहले ही इन्होंने सजेस्ट किया है, एक सुझाव दिया है, मैंडेटरी किया है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य करना, ठीक है, इसेंशियल मतलब जरूरी ही आपको करना है ये, ठीक है, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग की, जब भी कोई भी पैकेट आप खाने का ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसके ऊपर फ्रंट पे ही आपने सारा डिस्क्रिप्शन देना है, लेबलिंग करके, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है, फ्रंट ऑफ पैक के फ्रंट पे कि उसकी न्यूट्रिशन लेबलिंग आपने बतानी है। इंडिकेट मतलब ये दिखाते हुए, ये साइन दिखाते हुए, ठीक है। वेदर द क्या दिखाते हुए, संकेत, इंडिकेटिंग मतलब होता है संकेत देना, ठीक है, क्या संकेत देते हुए, वेदर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन शुगर, की वेदर का यहाँ पे क्या मतलब है, की, ठीक है, कि जो पैकेज्ड फूड हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आर हाई इन शुगर, की वो शुगर में हाई तो नहीं है कहीं, एंड सेकंड, और दूसरा, अब दूसरा अनरिलेटेड फैक्ट, अनरिलेटेड डेवलपमेंट ये वाला है दूसरा, ठीक है। सेकंड कौन सा वाला है, अ नेशनल कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब संघ, ठीक है, जहां पे कंपनीज, बैंक्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो राष्ट्रीय कंसोर्टियम हैज एडवाइज्ड, इसने भी एडवाइज किया हैज आ गया, ये इसका ये सब्जेक्ट हो गया, और नेशनल कंसोर्टियम हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एडवाइज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इन्होंने भी एडवाइज किया है कि जो द गवर्नमेंट टू लेवी अ हेल्थ टैक्स ऑन हाई फैट, कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एक हेल्थ टैक्स लगाना होगा, टू लेवी, लेवी मतलब टैक्स लगाना होगा, कर लगाना होगा, और हेल्थ टैक्स ऑन हाई फैट सॉल्ट और शुगर फूड्स पे क्या लगाएंगे, ये कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ठीक है, चार्ज करेंगे, एंड एनफोर्स और एनफोर्स करेंगे ये देखिए वर्ब है ये भी, अब ये क्या है, लेवी यहां पे देखिए वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। एनफोर्स स्ट्रिक्टर, एक स्ट्रिक्टर रूल्स लगाएंगे, मतलब कड़े रूल लगाएंगे, स्ट्रिक्टर का स्ट्रिंजेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रिंजेंट रूल्स लगाएंगे, रेगुलेशंस मतलब रूल्स लगाएंगे, किस पे, एनफोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, लागू करना होगा ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट्स में, और उनके एडवर्टाइजमेंट्स में, किनके एडवर्टाइजमेंट्स में, ये जो फूड्स होंगे उनके जो कि हाई फैट सॉल्ट और शुगर फूड्स होंगे, उन पे पहले तो ये टैक्स लगेगा, ठीक है, ज्यादा टैक्स लगेगा, हेल्थ टैक्स लगेगा। दूसरा क्या होगा, एक बहुत कड़े रूल्स ये बनाएंगे इनके एडवर्टाइजमेंट पे भी, ठीक है, कि इनका एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है उस पे भी इनके कड़े रूल्स बनेंगे। द स्टैंडिंग कमिटी, हाँ यहां से चलते हैं, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो मेड अ रिकमेंडेशन टू इंक्लूड द शुगर कंटेंट इन बेबी फूड्स। अब क्या बोल रहे हैं, एक और कमिटी आ गई है जो कि ऑन कंज्यूमर अफेयर्स वाली, जो कि है द स्टैंडिंग, यहां तक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है,
तो इस कमेटी ने क्या बोला है, ऑल्सो मेड अ रिकमेंडेशन, इसने भी एक रिकमेंडेशन दी है, इसने भी एक एडवाइस दी है। रिकमेंडेशन मतलब एडवाइस देना, सजेशन देना। टू इंक्लूड, क्या करना है, इंक्लूड, मेड आ गया, ऑल्सो मेड, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और ये जो है हमारा पूरा सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, और रिकमेंडेशन से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने, रिकमेंडेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। टू इंक्लूड वर्ब हो गया कि शुगर कंटेंट इन बेबी फूड्स की इन्होंने भी बोला है कि अब ये भी इंक्लूड करेंगे, जब जैसे कि कोई सारेलैक है और बेबी फूड, जो भी बेबी फूड है उस पे भी इनको क्या करना होगा कि यहाँ पे भी वो शो करेंगे कि उसमें कितनी शुगर कंटेंट है, कितना शुगर है। अटैकिंग द एक्सेस शुगर, और ये क्या करें, अटैक करते हुए, अटैकिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरन फॉर्म है, ओके, नाउन की तरह यूज हो रहा है। अटैकिंग द एक्सेस शुगर कंजम्पशन इशू, किसको, एक्सेस मतलब जो ज्यादा शुगर ये कंजम्पशन है, इस पे पहले से ही कंजम्पशन इशू, राइट वेयर इट बिगिंस, जहां से ये शुरू होता है, वेयर इट बिगिंस, ठीक है। अब वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अटैकिंग यहाँ पे जुड़न की तरह यूज, द एक्सेस शुगर कंजम्पशन इशू, राइट वेयर, जहां से ये शुरू हुआ है, कि अगर आप बेबी फूड से ही देखोगे कि कितना शुगर है उसमें और क्या क्या चीजें हैं उसमें, तो ये मतलब शुरुआत से ही आप ट्रैक कर पाओगे अपने एडल्टहुड तक, अपनी एडोलेसेंट एज तक, बच्चों मतलब इन एजेस तक आप देख पाओगे कि कितनी शुगर और कितना सॉल्ट और कितना फैट चीजें हम खा रहे हैं, ठीक है। इस पे पहले से इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, इसको पहले से ही इन्होंने डील करना, अटैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि डील करना, नेविगेट करना शुरू कर दिया इस पे इन्होंने, कि जहां से ये शुरू हो रहा है बेबी फूड से, तब उस हिसाब से वो पूरा आगे एक हायरार्की तौर पे इसको वो क्या करेंगे, डील करेंगे इसके साथ। द कंसोर्टियम ऑन एडोलेसेंट nutrition, which goes by the practical name Let's Fix Our Food, is led by the Indian Council of Medical Research, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब द कंसोर्टियम जो है, ये जो संघ है, किस पे, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन पे, ठीक है। जो किशोरावस्था के जो बच्चे, मतलब किशोरावस्था के जो लोग होते हैं, उनके न्यूट्रिशन पे इन्होंने क्या किया है, विच गोज बाय। अब ये जो है, ये इसके पूरा जो है, इसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन इन्होंने यूज किया है, ठीक है। विच किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। गोज बाय जो किसके थ्रू जाता है, बाय द प्रैक्टिकल। अब देखिए ये पूरा जो है, ये इसकी जो विच जो है इसको फॉलो कर रहा है, इस वर्ब को, ठीक है। विच वाली रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब ये है, ओके। गोज बाय किसके द्वारा जाता है, एक प्रैक्टिकल नेम को ये फॉलो करता है, जो क्या है, लेट्स फिक्स आवर फूड। मतलब इससे क्या होगा, एक स्लोगन टाइप का है, ठीक है। इज, अब ये जो इज है कंसोर्टियम के लिए यूज हुआ है, द कंसोर्टियम इज लेड बाय, तो किसके द्वारा लेड हुआ, लीड, लेड, ठीक है। किसके द्वारा ये नेतृत्व में आया, जिसको आप बोले वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ओके। तो किसके द्वारा ये आया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा ये आया। एंड कॉम्प्राइजिंग सेवरल अदर, कॉम्प्राइजिंग मतलब क्या होता है, जोड़कर, ठीक है, एक साथ, कलेक्टिवली आप जिसको बोल सकते हैं, कलेक्टिवली। इसके साथ कौन कौन से हुआ है, कंबाइन हुए, कौन कौन से, कंबाइन होके, ठीक है, कौन कौन से, मिलकर, मिलजुल कर, सेवरल अदर प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, इसके साथ और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख संस्थाएं, सेवरल मतलब बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी इसमें आई, इंडिया और अब्रॉड से, ठीक है। हैज रिकमेंडेड, अब इसके लिए देखिए ये वर्ब यूज हुई है, हैज रिकमेंडेड। अब ये पूरा इसके लिए ये जो है हमारा एंड, यानी कि इस यहां से लेके क्या है और यहां तक, ये इसकी वर्ब हो गई। एज, ये इसकी क्या है, सॉरी वर्ब नहीं है इसकी, इसका ये सब्जेक्ट हो गया, और इनकी वर्ब ये है, हैज रिकमेंडेड। इसने क्या रिकमेंडेड किया है, क्या सजेस्ट किया है, दैट द गवर्नमेंट इंश्योर, कि गवर्नमेंट को क्या करना, दैट द गवर्नमेंट इंश्योर अ हेल्दियर स्कूल फूड एनवायरनमेंट, कि सरकार क्या करे, इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है, ठीक है। द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसकी वर्ब ये हो जाएगी, इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है एक हेल्दियर फूड एनवायरनमेंट, ठीक है। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, और जो रेगुलेशन यानी कि जो रूल्स हैं वो भी क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, कठोर होंगे, स्ट्रिंजेंट होंगे, ऑफ मार्केटिंग
ऑफ अनहेल्दी फूड। इनकी मार्केटिंग पे भी ये क्या करेंगे, एक कड़े रूल्स को फॉलो करेंगे। एंड किन की मार्केटिंग को, जो अनहेल्दी फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड हो गए, चिप्स हो गए, आपके बिस्किट्स हो गए, इन सब चीजों पे। एंड फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, और उस पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेबल भी सामने होना चाहिए पैकेट के। दीज एफर्ट्स विल बी अमंग द स्टेप्स टू टैकल द राइजिंग बर्डन ऑफ ओबेसिटी। अब ये जो एफर्ट्स हैं, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, ये जो इन्होंने प्रयास करे हैं, विल बी अमंग, ये क्या होंगे, उन स्टेप्स में से होंगे। अमंग मतलब उन स्टेप्स में से होंगे। अमंग देखिए हम लगाते हैं दो से ज्यादा चीजों के लिए, इसलिए यहां पे इन्होंने अमंग लगाए। उन स्टेप्स के लिए टू टैकल, टैकल का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर निपटना, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं डील करना, डील विद। किस चीज को डील विद, द राइजिंग बर्डन। अब ये जो बढ़ता हुआ, जो मोटापे का जो बढ़ता हुआ वो है, बोझ है हमारे देश पर, और डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, और जो डाइट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, खान पान से रिलेटेड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो नॉन कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल डिजीजेज हम उनको बोलते हैं जो कि एक दूसरे से फैल सकती है, जिसको हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीजेज, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो एफर्ट, दीज एफर्ट्स विल बी, ये कौन से एफर्ट्स होंगे, उन स्टेप्स में से होंगे जहां पे आप कंट्रोल करोगे किस चीज को, राइजिंग बर्डन ऑफ ओबेसिटी को, ठीक है, जो मोटापे का जो बर्डन बढ़ रहा है, और नॉन डाइट रिलेटेड, जो खान पान से रिलेटेड जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दैट रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। अब ये क्या चाहता है, रिक्वायर मतलब चाहता है, ठीक है, सीक करता है, इसको जरूरत है, ठीक है, नीड करता है, और क्या करता है, डिमांड करता है, किस चीज की, एक कॉम्प्रिहेंसिव। एक कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, एक व्यापक, ठीक है, ओवरऑल, एक स्ट्रेटेजी की, एक मेथड की, ठीक है, एक टेक्निक की। हेल्म्ड बाय, हेल्म्ड मतलब नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में होना चाहिए, लेड बाय भी बोल सकते हैं आपको, किसकी लीडरशिप में होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिंस 2017 at least 133 countries have increased or introduced a new health tax. वर्ल्ड हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग 2017 से एटलीस्ट, कम से कम 133 कंट्रीज हैं, हैव इंक्रीज्ड और इंट्रोड्यूस्ड। इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज मतलब बढ़ाया है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस कराया है मतलब दिखाया है, और न्यू हेल्थ टैक्स को इन्होंने करा है, ठीक है, अप्लाई किया है, एनफोर्स किया है। और जंक फूड लॉ केम इनटू फोर्स इन कोलंबिया। अब पूरा बता रहे हैं, पूरा डेटा बता रहे हैं कि भैया कब से ये शुरू हुआ। 133 कंट्रीज ने ये इनको बढ़ा दिया, इसको बढ़ावा दिया, ठीक है, किसको, ये जो न्यू हेल्थ टैक्स है उसको। इसमें कौन कौन से आगे, और जंक फूड लॉ कहां पे आया, और जंक फूड लॉ देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसकी वर्ब हो गई, वो आपकी सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस हो गया। इनटू फोर्स इन कोलंबिया इन 2023। इनटू फोर्स मतलब एनफोर्स के, लागू किया कोलंबिया ने 2023 पे, जंक फूड लॉ इन्होंने लेकर आइए। टू टैकल द हाई कंजम्पशन ऑफ पैकेज्ड फूड, किसको टैकल करने के लिए, किससे निपटने के लिए, ये जो हाई कंजम्पशन मतलब जो बहुत ज्यादा आप पैकेज्ड फूड को खाते हो, ठीक है, यूज करते हो, उसके लिए। एंड एडिशनल टैक्स ऑन सच फूड्स बिगिन एट 10%, और एक एडिशनल टैक्स भी इन्होंने लगाया ऑन ऐसे फूड्स पे। वो कब शुरू हुआ, बिगैन हो गया, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। वो कितना हो गया, 10% हो गया, रोज टू 15%, उसके बाद इन्होंने इसको बढ़ा दिया 15%। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही, एंटर्स, उसके बाद ही, और मतलब इन्होंने बढ़ाते ही गए टैक्स को, ठीक है, ये जो जंक फूड के लॉ, जंक फूड पे, ठीक है। द सब्सिक्वेंट ईयर, नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क, बर्मुडा, डोमिनिका, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस एंड नवाजो नेशन यूएस हैव आल्सो स्पेसिफिकली इंप्लीमेंटेड टैक्सेस। अब ये जो सारे के सारे कंट्रीज हैं, इन्होंने भी इसको इंप्लीमेंट किया यानी कि क्या किया, लेविड किया, ठीक है, एनफोर्स आप इसको बोल सकते हो, एनफोर्स किया, ठीक है, अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया। अच्छा, इंप्लीमेंट तो पहले से ही है, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, ठीक है, इस टैक्स को ऑन अनप्रोसेस्ड शुगर और शुगर एडेड फूड्स पे इन्होंने भी टैक्स को लगाया, इन सारी कंट्रीज ने। विद द ICMR-NIN रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ इंडिकेटिंग, क्या दिखाते हुए, दैट ओवर 17 मिलियन, जो 17 मिलियन जो चिल्ड्रन है, 17 मिलियन से ज्यादा जो बच्चे हैं और एडोलेसेंट्स हैं, आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। क्या बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में आया है कि ये संकेत देते हुए कि 17 मिलियन से ज्यादा बच्चे
और एडोलेसेंट किससे अफेक्ट है, प्रभावित है, अफेक्ट मतलब प्रभावित है किससे, ओबेसिटी से। ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। एंड दैट दिस नंबर कैन क्रॉस, और ये नंबर क्रॉस कर सकता है 27 मिलियन तक जा सकता है 2030 में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तो क्या ही हालत है। देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम टू एक्ट। अब और आप टाइम का वेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि अब और अच्छा टाइम आएगा तब आप रिएक्ट करोगे, तब आप एक्शन लोगे। तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर एक्ट। अब आप एक बेटर टाइम का वेट नहीं कर सकते हो एक्ट करने के लिए ऑन दीज सजेशंस, इन सजेशंस पे, इनको लागू करने के लिए, ठीक है। दैट विल गो अ लॉन्ग वे, जो कि क्या करेंगे, एक बहुत लंबा रास्ता चुनेंगे इन एजुकेटिंग, इनको सिखाने के लिए द कंज्यूमर, किसको सिखाने के लिए, कंज्यूमर को, कि टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, कि आपको अपनी फूड चॉइसेस को वाइजली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आर्टिकल का जो मकसद है वो ये है कि जो पैकेज्ड फूड है, सॉल्ट, शुगर और फैट, इन सबको आप जब भी अपना कोई भी फूड आइटम लो जो कि पैकेज्ड हो, उस पर आप देखिए। और इन्होंने कितने सारे एनफोर्समेंट भी बताए हैं, कितने सारे इंप्लीमेंटेशन भी बताए हैं कि किस किस तरह से लॉज एंड रूल्स होने चाहिए इन फूड आइटम्स पे भी, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।